बेनी, दरोगा जी जो है ना, कछु अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, कछु भी बोलो ना तो ऐसे दबंग धमकाए रहे हैं। पता नहीं कहाँ होगा, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कछु पता है? अरे अब हमें क्या पता, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। ऐसे कैसे दामाद जी, ऐसे कैसे नहीं पता? अरे बड़े दामाद जी आपके जिगरी हैं, सांस वो लेते हैं, फेफड़ा आपका फूलता है, चोट उनको लगती है, दर्द आपको होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना बदल जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा? अब हम कोई गारंटी थोड़ी ना ले सकते चोमूलाल की, अलग पर्सनालिटी है, शरीर भी अलग है उसका। नहीं, सो तो ठीक है, लेकिन हम जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आदमी अचानक से तो कैसे बदल सकता है। कछु तो भाव है ना, का भाव है जो खाली तुम जानते हो। अरे हमें कुछ नहीं पता, हम कैसे क्या बताएं। लल्ली, दामाद जी तो मदद करने के मूड में नहीं है। कोनो बात नहीं मम्मी, अब बेनी काम नहीं आ रहे हमारे तो आगे से हम भी काम नहीं आएंगे तुम्हारे, याद रखना तुम। क्या मतलब जो है कि हमारी गृहस्थी बिखर रही है, ठीक है। दरोगा जी जो है ना, अजीब से व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे हमारे सहम में बह घूम रहे हैं, अम्मा मम्मी को लिहाज भूल गए हैं। ऐसे कैसे आदमी बदल जाते हो रातों रात? कच्चू तो पाओ होगो। पता नहीं क्या, मतलब देखो क्या हो सकता है, इंसान में बदलाव आ सकते हैं, जीवन ऐसा ये सिखाती है बदलाव, और कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि अब चोमूलाल का बदलाव का समय आ गया और वो ऐसे ही रहेगा, बदल गया इंसान। हमें जब बदलाव के पीछे जो है ना साजिश की बू आ रही है। मतलब जो कि जो सब कछु ना तुमाओ करो धरो है, ठीक है। का है जो बता दो हमें सही सही। माँ हमें कुछ नहीं पता। सच्ची में तुम्हें कछु नहीं पता? ठीक है चलो, कोनो बात नहीं, बिन्नू को फोन लगा लेते हैं। अरे क्यों, मतलब कहाँ है? बिन्नू को बताते हैं कि बाकी पीठ की पूछे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम और चक्कर चढ़ो, औरतें घर आ रही, रुको। अरे अरे लल्ली लल्ली, ये भी बताना कि उसके सब साड़ी और गहने सब है ना तोहफे में दिए जा रहे हैं। अरे 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 कैसी माँ बहन हो तुम लोग, मतलब उसका ही घर तोड़ने जा रही तुम। उसको क्या दुनिया को पता है बग्गू को कि हम जो है ना स्वयं विमलेश है, इतना प्रेम करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते, उसको सबको पता है यार। ऐसा बोलने से थोड़ी ना होता है मान जाएगी। हम वहाँ यहाँ पर आंसू रो रहे हैं, वो नहीं है तो तुम काहे झूठ फैला रही हो? ऐसा काहे रिश्ता तोड़वा रही हो तुम लोग? रिश्ता नहीं तोड़वा रहे, मैं नहीं, हमाओ घर अगर साबुत नहीं रहोगे तुमाओ भी साबुत नहीं रहने देंगे, ठीक है। तुम्हें सब कछु पता है, तुम अनजान नहीं बनो, बता दो बस का है जो। ऐसा है, सुनो, चोमूलाल की ये जो अवस्था है ना, आओ। ये पुष्पा के चक्कर में हुआ है। भैया मतलब दरोगा जी को चक्कर चल रहा है? कौन है जो चुड़ैल, हमें पता दो, मुंह धो दे जाके हम। अरे कैसी, और तुम पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, वो उस पे इंस्पिरेशन मिला है। तुम लोगों ने उसको इतना सप्रेस कर दिया, गड्ढे में दबा दिया, उस चक्कर में जो है बेचारा एकदम सैड हो गया था। खाना लग गओ हैं? ऐसे घूर काहे रे बे? जाके लाने घूर रहे कि हमें पता चल गया है तू काय कंधे उचका के और एक आंख बंद करके घूम रहा हुआ है। पर बेटा बात सुन ले, टिरेलर होता है और असली जिंदगी अलग होती है। धी की लट बेनी के पेट में कोनो बात ही नहीं पचती। अब दामाद जी, अगर कोनो शिकवा शिकायत है तो मिल बैठ के बात कर लीजिए, सुलझा लीजिए। ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? कब तक ऐसे रूठे रहेंगे आप? सासू जी तुम एक चीज पे ध्यान दो, तुम वो है ना इते उते की लगाते नहीं है, लग जाती है ना, तो वही लगाओ। तुम जो काम है तुम वही करो, हमारे मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाओ और हमें ज्ञान तो बिल्कुल दो ना। सुनो अम्मा, तुमने ऐसा दरोगा जी, मतलब हम मान रहे तुम हम लोग उनसे नाराज चले, पर जाको जो मतलब थोड़ी ना है कि ऐसे गुस्सा होता रहो परिवार वालन पे। समझ में आ रहा है हमारे तेवर तो मोरन को रास नहीं आ रहा हो, लेकिन हप्पू सिंह ही रहेगो, कछु नहीं कर सकते हप्पू सिंह जामे। सुनो अम्मा, तुमने तो कहा हप्पू सिंह लगा रखो है तुमने, हैं? जय मत बोलो कि हप्पू सिंह के पहले ना तुम हमारे पति हो, ठीक है, हमारे बच्चन के बाप हो, अम्मा के लाल हो, हमारी अम्मा के दामाद हो।
और अपने परिवार के प्रति तुम्हारा कुछ फर्ज बनतो है। जब फिल्मी चक्कर में हम लोगों से कोसों दूर चले गए हो तुम। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है पापा, अब तो आपसे बोलने में भी डर लगता है। बोल। देखा देखा, ऐसा लगता है अभी 3rd डिग्री दे देंगे। मम्मी, हमारे पहले वाले पापा कितना प्यार करते थे, अब तो इसी तो धमकाते रहते हैं सिर्फ। देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। छछूंदरी तुम ही कम नहीं है। तुम्हारे बिना डराए काबू में आते हो का? हम भेड़ बकरी हैं कि आपके बच्चे जो आप हमें काबू करेंगे? अरे पापा आप देखो, डांटो फटकारो हमें कोई परेशानी ना है, पर आप तो हमेशा बस ऐसा लगता है हमला ही बोलेंगे। ए गवैये, वो टाइम हतो अलग जब अप्पू सिंह सारे डर सहम हो रहते तो जो अप्पू सिंह को अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड हो गो। अप्पू सिंह अब ऐसे ही रहेगो, जैसी वा की मर्जी। देखा हुआ? हाँ दिखाओ दिखाओ। हम का कह रहे हैं का कि जो तेरे कोई जे कैरेक्टर घुसो भाऊ है ना, तेरे कंधा ऐसा और ऐसा, एक बात सुन ले, जाको इते ही खत्म कर दे। हमारी मर्जी, ऐसा ही रहेंगे। बापू ऐसा है, बहुत बड़ा परिवार है, तेरे अकेले की मर्जी तो नहीं चल सकता। ठीक है, सबकी जरूरत पड़ती है उसमें। चल मान लिया सबने तुझे सहमा के रखा बहुत ज्यादा है, और अब तूने बदला ले लिया ना, सब तो बात खत्म करना। अगर ऐसा ही करता रहा मामला बिगड़ जाएगा फालतू में। तो उसे हमने 36 बार कही, घर के सीनियर हम हैं, हमें ज्यादा ज्ञान ना पेलू करे और घर को थाने मत समझ। भाई दामाद जी, अगर ऐसा रहा ना तो फिर राजेश लल्ली का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बता रहे। सुबह 5 बजे की बस जाती है बदायूं, हमने पावनी पकड़ रखे। बक्सा लगाओ, बदायूं निकल लो। अम्मा, अम्मा, देखो अम्मा कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अरे काहे बुलाओ को, ना रो। ज्यादा टसुआ ना बहाओ, हमने अभी तक एक निवाला नहीं दो मुंह में। वही में आंसू ना टपका दो, खारो खारो खाना कर दो। नमक डारियो, आंसू नहीं। आस पीटे मन तो कर रहा हो कि तेरे नींबू निचोड़ दे, पर तू वो लायक भी ना रहो। एक सेकंड अम्मा, नींबू कमाने वालों घर में एक आदमी है और नींबू खाने वाले बहुत सारे हैं। थोड़ी सोच समझ के निचोड़ो करो। ज्यादा सेक ही ना दिखा। हम अभाई नींबू का पेड़ लगा देंगे, 10 पेड़ लगा देंगे। नींबू तोड़ेंगे निचोड़ेंगे, तोड़ेंगे निचोड़ेंगे, तोड़ेंगे निचोड़ेंगे। अम्मा अगर तुम घर में नींबू को पेड़ लगाओगी ना, तो खाना खाने के बाद तुम्हारी बहू से मंगवाएंगे 2-2 ठैया कटोरा का, कहते बको फिंगर बॉल। मैंने छोटे नींबू काट के पहले हाथ धोएंगे, फिर मुंह धोएंगे। कौली फ्लावर समझी का डोकरिया। ये रूम में भिजवाओ खाना। अरे काली फ्लावर की सब्जी बना दे।